सेगमेंट को आगे बढ़ाने के पहले ही आपको हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपको बर्गर पसंद है तो फिर ये सेगमेंट आप मत देखिएगा। अब अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, लेकिन अगर इस सेगमेंट के बाद आप कहेंगे कि हमने आपकी पसंदीदा चीज को आपसे दूर कर दिया, तो भाई साहब ये हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक आपने ढेरों प्रकार के बर्गर खाए होंगे, टमाटर बर्गर, पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह, लेकिन मच्छर वाला बर्गर, स्पेशल बर्गर के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। आपने आज तक कौन कौन से बर्गर खाए हैं, कितने के बर्गर खाए हैं, ये सवाल हम आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। लेकिन आज जिस बर्गर के बारे में आपको हम बताएंगे वो बर्गर ना ही आपने आज तक देखा होगा, ना ही सुना होगा, और ना ही शायद आप सुनना चाहते होंगे। क्योंकि अगर आप इस बर्गर के बारे में जान जाएंगे तो खाना तो दूर छोड़ दीजिए, आप इसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ये बर्गर खा लेंगे तो फिर शायद आप बर्गर कभी नहीं खाना चाहेंगे। इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि आप रिस्क लीजिए और ये सेगमेंट पूरा देखिए। तो देखिए, अगर आप बिहार में हैं और अगर आपके इलाके में ढेरों मच्छर हैं, तो फिर उन मच्छरों को मारने की आदत तो आपको हो गई होगी। बाकी भारत में भी और कई राज्य हैं जहां पर काफी ज्यादा तादाद में मच्छर होते हैं, क्योंकि गंदगी ज्यादा होती है। तो वहां के लोगों को मच्छर मारने में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है, मच्छर मारने में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। और बाकी मच्छरों के लिए कई कीटनाशक दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी चीज का इस्तेमाल किसी अच्छे काम में कर सकते हैं। ये बात आज हमने सीखी है अफ्रीका से। अफ्रीका में बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा मच्छर हो जाते हैं, और ये तो हर जगह की कहानी है। लेकिन अफ्रीका में अब जब ज्यादा मच्छर हो जाते हैं तो ये लोग मच्छर के लिए कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मच्छर को मारते नहीं हैं, बल्कि मच्छरों को एक बर्तन में कैद कर लेते हैं। और जब इनके पास अच्छे खासे ढेर सारे मच्छर हो जाते हैं तो उससे बनाई जाती है बर्गर। लेकिन आप ये भी सुन लीजिए कि मच्छर से बनाई गई बर्गर काफी महंगी मिलती है। पहले मच्छर को एक टिक्की से बनाई जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप जब मार्केट में जाते हैं बर्गर लेने तो वहां पर आलू टिक्की उसमें डाला जाता है, ठीक उसी तरह मच्छर की टिक्की बनाई जाती है। काले रंग की वो टिक्की होती है और उसको बनाने में करीब 5 लाख मच्छरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए कितना मेहनत करना होता होगा ये स्पेशल बर्गर बनाने के लिए। सभी मच्छरों को एक साथ मैश किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि आप आटा सानते हैं, और फिर उसे टिक्की बनाई जाती है, गोल गोल आकार दिया जाता है और फिर उसे फ्राई किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां के लोग इसे अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन की कमी से जो लोग परेशान होते हैं वो इस बर्गर को काफी चाव से खाते हैं, इस टिक्की को खाना बहुत पसंद करते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये काफी लाभकारी है। मीट, चिकन, मछली, ये सब जिस तरीके से प्रोटीन इसमें होता है उससे कई गुना ज्यादा प्रोटीन मच्छर की टिक्की में मिलता है। ये हम नहीं बल्कि वहां के लोग कह रहे हैं जो इनसे खाना पसंद करते हैं। अब हमें मालूम चला तो हमने सोचा कि आपको भी बता दिया जाए, ताकि आप भी देख लीजिए। अगर आपके आसपास घर के ज्यादा मच्छर हैं तो इसे आप इस्तेमाल करके मच्छर टिक्की बनाकर बर्गर बना सकते हैं। वैसे भी एक तो यहाँ पर बेरोजगारी है तो नौकरी लोगों को चाहिए होती है, और दूसरा कि आजकल लोगों को अजीबोगरीब चीज खाना पसंद भी आता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी कोक के साथ कोई पानी पूरी खा रहा होता है, कोई कभी चॉकलेट पिज्जा खा रहा होता है। तो अब ये मच्छर वाला बर्गर शायद लोगों को पसंद आ जाए, हालांकि इसकी गारंटी हम नहीं लेते। लेकिन अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाना चाहते हैं और क्या पसंद करना चाहते हैं। बाकी अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसका क्या करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आप इस नए एक्सपेरिमेंट पर अपनी राय बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ये मच्छर वाला बर्गर सुनकर दिमाग में क्या ख्याल आता है, इसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।